हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप योर गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। और भाई आज का ब्लॉग शुरू करने के पहले और मैं बता दूं कि भाई ब्लॉग में थोड़ा बने रहना, क्योंकि आज जो मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो मैंने कल के ब्लॉग में बताया भी है कि हम लोग जब यहाँ फिल्म में काम करना शुरू किए, एड फिल्म में, तो जिस कंपनी के साथ हम लोग काम करते थे, तो बेसिकली हमारे साथ उस टाइम पे किस किस तरह की चीजें हुई थी इसके बारे में मैं तुमको बताना चाहूंगा। देखो एक्चुअली क्या हुआ था ना, कि क्या बोलूं मैं और मतलब कि मैं जब ज्वाइन किया तो वहां पे मेरे जैसे 3 लड़के और थे, ठीक है। अब जिसमें से हम लोग 4 टोटल लड़के थे जो सिमिलर एज के थे और सिमिलर बैच के थे, एक तरह से आपको। तो हम लोग जिसके पास काम कर रहे थे, वो जो हमारा बॉस था, सो कॉल्ड लाइन प्रोड्यूसर, भाई साहब बहुत ही खड़ूस टाइप का लाइन प्रोड्यूसर। खड़ूस इसीलिए क्योंकि बहुत गालियां देता था, हम लोग को बहुत गाली देता था। मतलब लिटरली उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि जब मैं ज्वाइन किया, काम करना शुरू हुआ, कुछ भी गलती होती थी ना, अरे गजब गाली देता था। गाली इन द सेंस की वो गाली में आप लोग को चूतिया गांडू भी बोलता था, कि तुम लोग चूतिया है, गांडू है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक कॉर्पोरेट मतलब कि अच्छे रेप्यूटेटेड मतलब फिल्म की कंपनी या फिर ऐसे लोग जो फिल्म के लिए काम करते, भाई ऐसे कैसे गाली दे सकते हैं। भाई मेरे को सबसे ज्यादा बुरा लगे। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग थोड़ा बीटेक वीटेक करके आए थे, बीटेक वाले थे, तो हम लोग को सबसे ज्यादा बुरा लगता था इस चीज का कि भाई हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स रहे हैं अपने मतलब कि टाइम में, और तुम बीटेक वाले बंदों को तुम गाली कैसे दे सकते हो। मेरे को ये चीज हजम नहीं हो रही थी, पता है। ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो खैर चलो, तो करते करते, लेकिन हाँ, हालांकि उसका गाली देने का तरीका जरूर, मतलब गाली देना गलत जरूर था, और लेकिन ये एक पॉजिटिव बात हो गई थी हमारे लिए। मतलब कि ये हम लोग के लिए एक्चुअली सही काम कर रहा था, क्योंकि हम लोग अगर कुछ चीज नहीं सीख पा रहे थे या कुछ चीज समझ नहीं पा रहे थे फिल्म्स के बारे में, तो सुनाता था। हालांकि गाली देना गलत था, लेकिन इसी वजह से हम लोग सीखे भी, क्योंकि अगर वो शायद हम लोग को इतनी गालियां नहीं पड़ती ना, तो हम लोग शायद सीख नहीं पाते हैं। तो जो भी फिल्म्स का काम हम लोग सीखे हैं, वो उसी के थ्रू सीखे, जो मेरा बॉस हुआ करता था पहले। मतलब हर एक चीज में अगर मतलब कि सपोज अगर कुछ ऑप्शन चाहिए, तो मान के चलो बंगलो का, अगर कह रहा है कि हाँ अनुभव बंगलो ढूंढ, कहाँ कहाँ पे बंगलो है मेरे को बता, इस तरह का ऑप्शन दे। अब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो लोकेशन है मैं ढूंढ रहा हूँ, और अगर थोड़ा लेट हो गया, वो 10 मिनट के बाद अगर आके पूछता है कि हाँ लोकेशन किधर है, अभी तक तुम लोगों ने लोकेशन नहीं बताया, कहाँ से ढूंढ रहा हूँ, बस उसके बाद शुरू उसका कि अरे तुम लोग गांडू है, तुम लोग से नहीं होगा कुछ, साला तुम लोग के ऊपर मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, ये वो लनपन, बहुत बात सुनाता था, बहुत बात। इवन सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं सुनता था, मेरे जो जितने वहां पे काम करने वाले लोग हैं ना, इक्का दुक्का लोग को छोड़ के, क्योंकि 1-2 लोग जो थे वो काफी सीनियर थे, पिछले 5-6 साल से उसके साथ काम कर रहे, जब से वो उनकी कंपनी बनी थी। तो उन लोग को, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के हम लोग तो भाई फट्टे गाली खाते थे। मैं और अभी जो मेरा फ्रेंड, जो मैं बताया था ना, एक मेरा ब्लॉग था पार्टी देने वाला दोस्त, जिसमें मैं बताया था कि अमित है, वो मेरा फ्रेंड है, और हम लोग फिल्म में एक साथ काम स्टार्ट किए थे, तो वो भी हम लोग सब साथ में ही थे, वो भी बहुत गाली खाया लेकिन अमित की एक खासियत थी ना, कि अमित जो था देर रात तक ऑफिस में रहता था। मेरा क्या था ना कि मैं 7 बजते थे शाम के, मेरा टाइम खत्म, मैं 7 बजे निकल जाता था बिना कुछ बोले किसी को। इवन मैं अपने बॉस को बोलने भी नहीं जाता था कि हाँ सर हो गया, मैं निकलूं क्या घर, मैं नहीं बोलता था, क्योंकि अगर ये बात बोल दूं कि हाँ सर मेरा हो गया है तो अभी जाऊं क्या, तो मेरे को बिठा लेगा, रोक लेगा कि नहीं अभी ये है, देख ये वाला कर दे, वो कर दे, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था। तो मेरे को पता था कि भाई इसके साथ टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, मतलब कि झूठ मूठ का बिठाएगा मेरे को और कुछ नहीं। तो 7 बजते थे डॉट, मैं चुपचाप अपना बैग उठाया, लैपटॉप उठाया, अपना बंद किया सब कुछ, और उठा के चुपचाप निकल गया, बिना किसी को बोले, बिना कुछ बोले चुपचाप चल गया। और ये चीज मेरे बॉस को भी पता थी कि ये साला बिना बोले चला जाता है। अमित जो मेरा फ्रेंड था, वो बेचारा रात 11 बजे तक बैठे ऑफिस में,
और साला वो उसी के साथ बॉस के ही साथ निकलता था उसी की गाड़ी में, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह पे रहते थे, आसपास, मतलब आसपास नहीं कह सकते, बट एक ही एरिया में रहते थे, एक ही लोकेशन पे रहते थे, तो उसी के साथ निकलता था। हाँ, इससे अमित को ये फायदा होता था ना कि उसको प्रोजेक्ट बहुत मिलता था। जितना मैंने मतलब कि एड शूट किया है उससे कहीं ज्यादा अमित ने किया है। मेरे से कम 15-20 एड तो ज्यादा उसने शूट किया होगा जहां तक है। तो इससे अमित को एक फायदा है। लेकिन हम लोग अमित को ये बात बोलते थे ना कि अमित तुम उसका टट्टा बन गया है झूलते रहता है उसको पकड़ के। हम लोग उसको ऐसा मजाक भी करते थे। तो लेकिन चलो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप एक कॉर्पोरेट हो गया या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो बॉस की तो थोड़ी बहुत चाटनी पड़ती है बॉस, ये तो बात सही है। या तो आप उसकी चाट लो अच्छे से तो आप ग्रो करोगे, या तो फिर खुद के ही अकड़ में रहो और जो करना है करो। तो भाई ये चीज मेरे से नहीं हो पाता था। मैं भी सोचता था कि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम बिताऊं या अपने बॉस को थोड़ा टाइम दूं, हो सकता है ये करने से वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाए, या हो सकता है मेरे को डांटे नहीं, कल को गालियां ना दे। लेकिन भाई ये चीज मेरे से हुई नहीं। तो अल्टीमेटली जहाँ पे मैं काम कर रहा था फिर वहीं से सारा कुछ सीख लिया। जब मेरे को लगा कि मैं एक एलिजिबल, एक जब मेरे को ये फील हुआ कि हाँ मैं अब सीख चुका हूँ मतलब फिल्म्स के काम को, और अब मैं कहीं पे भी जाके इंडिपेंडेंट होके कर सकता हूँ, तब मैंने फिर वहां से जॉब क्विट किया। लेकिन हाँ, ये जो मेरे लाइफ में ये चीज जो हुआ था, ये जो इस तरह का बॉस को मैं हैंडल किया हूँ ना भाई साहब, ये बहुत डेंजर आदमी था, बहुत डेंजर। मतलब कि भाई सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं, कि एक तो हम लोग बीटेक वाले लोग अपने आप को थोड़ा समझते हैं तो होते, जबकि है नहीं समझते हैं तो, क्योंकि कॉलेज में रह के और सीनियर्स की रैगिंग वैगिंग ये सब झेल वेल के हम लोग बन जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन हाँ, जब आप कॉर्पोरेट में आते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है, आप किसी फील्ड में आते हो काम करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि भैया आपका क्या लेवल है, आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो। ये चीज आपको बहुत अच्छे से फील हो जाती है। और यही चीज मेरे को भी फील हो रही थी। लग रहा था कि यार यहाँ पे तो अपना कोई इज्जत ही नहीं है, कोई आ रहा है मतलब कुछ भी बोल दे रहा है भाई, कोई एक आदमी मतलब ऐसे कैसे बोल सकता है। हाँ, लेकिन इससे एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी, मतलब मेरी लाइफ में एक बड़ी बुरी चीज भी ये हो रही थी ना कि मेरा सेल्फ मोटिवेशन बहुत डाउन हो रहा था। क्योंकि वो बंदा इतना अपने को दबा के रखता था ना कि जैसे कि लगता था ना कि हम लोग तो कुछ काम के है ही नहीं, ठीक है। वो लोग बोलता था कि तुम लोग कुछ काम के नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, तुम लोग से कुछ नहीं होगा जिंदगी में, ऐसा वैसा। तो इससे इसका एक डिमेरिट ये था कि इससे मतलब सेल्फ मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता था। और अपने आप में ये फील होने लगा था मेरे को भी कि शायद हो सकता है मेरे से लाइफ में कुछ ना हो, मैं जिस चीज के लिए आया हूँ यहाँ पे वो चीज ना कर पाऊँ, ऐसा मेरे को फील होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जिस मोमेंट मेरे को ये चीज फील होना स्टार्ट हो गया कि मैं यहाँ पे दब रहा हूँ, उसके नेक्स्ट मोमेंट मैंने ये चीज डिसाइड किया कि भाई एक बार बढ़िया से अपने काम को सीख ले, समझ ले, उसके बाद यहाँ से छोड़ दे। ठीक, मैंने वही काम किया। मैंने चीजों को सीखी, फिल्म का काम मतलब कि सारा कुछ समझा, जितना मैं समझ सकता था, जितना अभी तक देख रहा था, जो काम वहां पे हो रहे थे, सब चीज को समझा। बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एड फिल्म या किसी भी फिल्म की जो बजट होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर आपका बजट कंट्रोल में रहता है तब तक आप अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर कहला सकते हो या अच्छे लाइन प्रोड्यूसर कहला सकते हो। अगर आपका बजट खराब है तो फिर आप एक सक्सेसफुल लाइन प्रोड्यूसर कभी नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसी चीज पे फोकस किया कि हाँ चलो ठीक है, ये सब बजट सीख ले, उसके बाद निकल। और मैं सच बता रहा हूँ कि जब से मैंने वो कंपनी छोड़ी जहाँ पे मैं पहले काम करता था, वो कंपनी छोड़ने के बाद मेरा ग्रोथ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे था ना तो मेरा ग्रोथ यहाँ पे आ चुका था, मतलब बहुत ऊपर आ गया मैं। उसके बाद मेरे को खुद में भी फील हो गया कि भाई आराम से कर सकता हूँ, इतना कुछ है नहीं। जितना हम लोग को उस समय गाली पड़ रही थी या जितना मेरे को हम लोग को सुनाया जा रहा था ना, इतना था नहीं बॉस, ठीक है। इससे कहीं ज्यादा हम लोग जानते थे और कहीं ज्यादा बेटर थे हर एक दूसरे पर्सन से जो वहां पे काम कर रहा था, उन लोग से बहुत ज्यादा हम लोग बेटर थे। ये चीज मेरे को फील हुआ, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैं छोड़ा, फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड अमित था, फिर एक और फ्रेंड था शुभम, वो दोनों भी छोड़ के निकल गए। मतलब पहले मैं छोड़ा, फिर वो दोनों छोड़ के निकल गए। मैं बोला चलो ठीक है। तो भाई ये मतलब कि ये भी एक अलग ही ये अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था जब हम लोग वहां पे काम कर रहे थे। क्योंकि
डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो होगी, मतलब नहीं बता सकता है डिटेल में। ये बहुत शॉर्ट में मैं तुमको बता रहा हूँ। और फिलहाल अभी मेरा कुछ आने वाला है, स्विगी से लंच ऑर्डर किया हूँ तो आने वाला है। एक्चुअली किया नहीं है, किसी ने लंच ऑर्डर कर दिया है, तो भाई उसी का वेट कर रहा हूँ कि भाई एक बार आ जाए तो लंच वंच करके कंप्लीट आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँ फिर। हाँ तो भाई लोग देखो, अभी मेरी आ गई है पाव भाजी, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सोच के आ रहा हूँ पहले उसको खा लूँ। भाई देख लो, ये अपनी पाव भाजी है। और भाई टेस्ट सच में भाई इसका सच में भाई टेस्ट बहुत गजब का है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आया। मैं काफ़ी टाइम के बाद पाव भाजी खा रहा हूँ, तो भाई पहले खा लेता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। देखो भाई लोग, यहाँ पर 2-3 दिन से कंटिन्यू जो ऐसी बारिश हो रही है ना, तुमको वाटर ड्रॉपलेट्स तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन भाई ये जो बारिश हो रही है कंटिन्यू बारिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो। मतलब प्रॉपर हेवी रेनफॉल हो रहा है, 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। हाँ तो गाइज, अभी जो आप मेरे चेहरे पे मुस्कान देख रहे हो, इस मुस्कान की वजह मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई आज खुश इसलिए हूँ क्योंकि भाई आज तुम्हारे भाई के पास लगातार एक ही दिन में 2 प्रोजेक्ट आए हैं बैक टू बैक, और मैं दोनों प्रोजेक्ट पे एक साथ काम नहीं कर सकता। काम कर सकता हूँ बट एक शूटिंग पे मेरे अलावा मैं किसी दूसरे बंदे को रख दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैंने बात भी कर ली है, सब कुछ हो चुका है। तो भाई एक ही डे पे 2 अलग अलग मैं शूट कर रहा हूँ, और मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, खासकर मेरे लिए। तो भाई इसके लिए मेरे चेहरे पे तुम अभी स्माइल देख रहे हो। फाइनली मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत कम हो चुका है इस चीज़ को लेकर कि भाई मैं उतने टाइम से वेट कर रहा था कि शूट आ नहीं रहा। अनलॉक हो चुका है, मतलब अनलॉक हुए 1-2 ही दिन हुए हैं, बट भगवान की कृपा बोलो, जय बजरंग बली की, एक ही दिन 2 शूट आए, मतलब कि दोनों अच्छे टाइप के अच्छे बजट के शूट है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई जब तक लॉकडाउन था या जब तक गवर्नमेंट ने शूट बंद करके रखा था तब तक काम नहीं था। और बेसिकली मैं बोलूँ एक बात, तो अब जब गवर्नमेंट ही बंद कर देगी, किसी पेंडेमिक की वजह से अगर काम बंद हो जाए, तो उसमें मेरी, आपकी या प्रोड्यूसर की किसी की भी गलती नहीं होती है, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं अभी देखा और ऑब्जर्व किया कि जैसे अनलॉक हुआ, विदिन 2 डेज़ के अंदर मेरे पास काम आया, वो भी 2 अलग अलग शो। तो भाई इस बात को लेके मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कहीं ना कहीं अपने आप की, जो मैंने इंडस्ट्री में टाइम दिया है, जितना भी 1 साल 2 साल जो भी मैं दिया हूँ, वो मेरा वेस्ट नहीं गया है। कम से कम मेरे प्रोड्यूसर को इस चीज़ की कदर है कि वो जब भी ऐसी शूट होती है, मतलब जब भी शूटिंग होती है, जो लोग मेरे साथ यूजुअली काम कर रहे हैं वो लोग मतलब मेरे को याद कर लेते हैं काम के लिए। उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप मेरे जैसे लोगों के बारे में भी दिमाग में रखते हो और कंटिन्यूटी में काम देते हो, अनलेस एंड अनटिल जब तक कुछ गवर्नमेंट से ऑफिशियल कुछ ऐसा ना आ जाए कि भाई शूट बंद है। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि आज मेरे रूम में एक नया रूममेट आया है, लक्ष्मी नाम है उनका। कभी उनके साथ मैं, हो सकता है कल मैं उनके साथ कुछ व्लॉग बना लूँ। और वो एक्टर है और बहुत सारे तुम उसको वेब सीरीज़ में, फिल्म्स में देख चुके हुए। छोटे छोटे रोल करते हैं, बहुत बड़े रोल नहीं करते हैं, बट छोटे छोटे रोल करते हैं। सेक्रेट गेम में भी वो आए हैं, बट बहुत छोटे से रोल में है, शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। बट मैं खैर कल तुम लोग को उनसे कल मिलवाऊंगा कि भाई वो जो लक्ष्मी भाई हैं वो कौन से एक्टर है, किस तरह के उन्होंने रोल किया है, वो सब बताएंगे। तो भाई आज तो भाई इसी चीज़ में अपना पूरा टाइम निकला। लक्ष्मी भाई से बात करते, डिस्कस करते, कौन सी उसने मूवी की है, इन सब, और उनके आगे मतलब कि आगे का प्लानिंग किया, आगे अभी कौन सी वेब सीरीज़ करे, मूवीज़ करे, सब उन्होंने बताया। ये सब हम लोग कल के ब्लॉग में कवर करेंगे। और भाई अब तुमको जल्दी ही एक शूटिंग ब्लॉग देखने को मिलेगा कि जिसमें मैं प्रॉपर शूट करूँगा और अपने शूट का प्रॉपर ब्लॉग तुमको बना के दिखाऊँगा। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, मुश्किल से मुश्किल 5-6 दिन वेट कर लो। 5 से 6 दिन के अंदर तुमको तुम्हारा भाई व्लॉग में शूटिंग का व्लॉग दिखाते हुए दिखेगा। फाइनली वो टाइम आ गया। तो भाई यहाँ तक अगर वीडियो को देख लियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।